हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में? तो इस सेशन में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस स्टडी करने या इंटरफेरेंस देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन ए नंबर्स ऑफ वेव traveling in a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point at any instant is equal to sum of vector sum is equal to vector sum of the displacement of wave due to individual waves at that instant। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में नहीं आया होगा? कहने का मतलब कि अगर बहुत सारी वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत सारी वेव्स हैं और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उन सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंटों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं। when numbers of waves traveling in a medium superpose on each other the resultant displacement at any point at any instant when numbers of wave traveling in a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point at any instant is equal to vector sum of displacement due to individual waves at that point। ये है डेफिनेशन कि when numbers of wave traveling in a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point and any instant is equal to the vector sum of displacement due to individual waves at that point। ये है कहने का मतलब कि अगर बहुत सारे वेव्स हैं और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो ये उनके वेक्टर सम के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, जो हमारी वेव्स होती है तो वेव्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इस तरह से वेव्स है और ये वे
टाइम है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये वेव का क्रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्राग। ये हमारा ट्राग है और ये है क्रेस्ट। दो चीज़ें, अगर वेव सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब हुआ कि वन वेव का क्रेस्ट अदर वेव के क्रेस्ट के ओवरलैप करे, वन वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से ओवरलैप करे, या वन वेव का फर्स्ट वेव का ट्रैक दूसरे सेकेंड वेव के ट्रैक से ओवरलैप करे, तो सेम फेज में कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखें कि यहाँ पे हम एक वेव्स ले लेते हैं, ये कौन सा है, ये वेव का क्रेस्ट है, सेकेंड वेव है और सेकेंड वेव का क्रेस्ट ये दो वेव है। अब ये दोनों जब ये टाइम हो गया और ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है y1 और ये मान लेते हैं y2। अब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर इम्पोज करेंगे तो जो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये दोनों वेव्स जो होते सेम फेज में हैं, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट पर ओवरलैप करेगा, तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो जो रिजल्टेंट वेव्स मिलेगी वो कुछ ज़्यादा होगी। इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम से हमको मिल रहा है, तो दोनों के सम से हमको मिला। अब यही बात देखिए कि अगर हम कहें कि ये ट्राग है, इसका ट्राग इसके ट्राग से, सॉरी ट्राग होगा, अगर क्रेस्ट बोले हों तो क्षमा प्रार्थी हैं, ये एक इसका ट्राग इसके ट्राग पर क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो ये ट्राग है इसका ट्राग है, दोनों सेम फेज में है, तो ये और ये दोनों जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और ये दोनों सेम फेज में है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो क्या होगी, थोड़ी सी इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। अब ये वेव का क्या है, क्रेस्ट है एक वेव का, यहाँ पे हम दूसरा वेव ले लें तो दूसरे वेव का ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। अब इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से ओवरलैप किया, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया। यानी ये टाइम है और ये क्या है, टाइम है, ये हमारी फर्स्ट वेव है, ये हमारी कौन सी है, सेकेंड वेव है। तो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, अब ये देखें कि दोनों सेम फेज में है, यानी इसके क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा है, इसका ट्राक इसके ट्राक से, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, दोनों ऐड हो गए। अब यही चीज़ हम देख लें कि अगर एक वेव ऐसी हो, इस तरह से हो, हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, एक वेव हमारे पास ये ले लिया क्रेस्ट वाला और दूसरा वेव ले लिया ट्राक वाला। अब इसका क्रेस्ट इसके ट्राक से ओवरलैप करेगा, यानी दोनों अपोजिट फेज में है, तो दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो ऐसी होगी, क्योंकि इसका क्रेस्ट इसके ट्राक दोनों ओवरलैप करके एक दूसरे को डिसअपीयर कर दिए, गायब कर दिए। और यहाँ पे देखें कि इसका ट्राक इसके ट्राक से मिला, तो जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, क्योंकि सेम फेज में है। इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिला, तो दोनों मिले, दोनों सुपर इम्पोज किए, तो जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। अब अगर दोनों सेम फेज में नहीं है, अपोजिट में, इसका क्रेस्ट है इसके ट्राक से मिल रहा, तो दोनों का रिजल्टेंट, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कहें इंटरफ्रेंस में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हम लोग आगे चलकर देखेंगे इंटरफ्रेंस वाले टॉपिक में। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। थैंक यू।